गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम चल रहा है कि लब्दा फिरे सीखेंगे। तो अभी जो मैंने बजाया है वो उसका इंट्रो पार्ट है और मेन बेसिक कॉर्ड्स मैं आगे बताऊंगा। ये बिगिनर्स के लिए मोस्टली जो 4 कॉर्ड्स आपको सीखने होगा, 4-5 कॉर्ड इसमें मुश्किल से है, तो ये आपके लिए आसान होगा, कोई बार कॉर्ड नहीं है। पहले हम इंट्रो का जो पहला पार्ट सीखेंगे जो है ये वाला। तो इसमें मैं कर रहा हूँ डाउन अप डाउन। तो पहले डाउन अप में मैं दोनों में म्यूट कर रखा हूँ, ठीक है। कॉर्ड को बस ऐसे पकड़ना है, ये चारों स्ट्रिंग म्यूट होनी चाहिए। आपको पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा तो आप थंब को ऐसे रख लीजिए, ठीक है। और ये कॉर्ड को पकड़ के रखिएगा, लेकिन नीचे की भी तार ऐसे म्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले आप ऐसे बजाइए डाउन अप, ठीक है, ऐसे 2 बार की, ठीक है, डाउन अप। फिर आपको एक कॉर्ड पर दबा देना है और फिर से थंब हटा देना है, म्यूटिंग मतलब रिमूव कर देनी और एक कॉर्ड दबाना है। ये थोड़ा मुश्किल है, ये इसका थोड़ा मुश्किल पार्ट है कॉर्ड का, इंट्रो का, ठीक है। तो बस आपको ये सीखना है, ठीक है। तो अगर आप सीख जाएंगे तो इसे स्लो करके मैं पहले बताता हूँ। सॉरी, गलती हो गई। तेज। अब है इस पार्ट के बाद वाले कॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं स्टमिंग पैटर्न बता देता हूँ कौन सा यूज कर रहा हूँ। तो स्टमिंग पैटर्न है डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप, ठीक है। इसे हम आलू स्टमिंग पैटर्न करते हैं। ये काफी वर्सेटाइल है, ये काफी इंडियन सॉन्ग्स में यूज हो सकता है जिनमें 4-5 कॉर्ड्स यूज होते हैं। तो और काफी सॉन्ग्स में भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सर। हाँ, तो अब बात करते हैं हम इसके आगे की, ठीक है। तो ए कॉर्ड है, तो इसी स्टमिंग पैटर्न के साथ फिर है डी मेजर, फिर है जी मेजर, फिर है ई माइनर, ठीक है। तो अब हमने ये पार्ट सीख लिया, दूसरा पार्ट। अब है तीसरा पार्ट जो मैंने टैब्स के बजाय है, जो ये है। तो पहला है डी स्ट्रिंग में हमें 5th फ्रेट पे पकड़ना है, ठीक है। पहला एक नोट बजेगा, फिर 5, ठीक है। फिर इसका डी स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग के 7th फ्रेट को बजाना है। फिर इसके नीचे वाली स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग 5th फ्रेट पे बजाना है। फिर वापस डी स्ट्रिंग 7th फ्रेट पे आना है, फिर इसे 2 बार बजाना है, ठीक है। तो ये ऐसे साउंड करेगा। ठीक है, तो आपको ये 2 बार प्ले करना है। फिर वापस से डी स्ट्रिंग 5th फ्रेट, फिर एक बार वो और 7th फ्रेट, और फिर जी स्ट्रिंग में 5th फ्रेट की जगह 4th फ्रेट पे, फिर वापस 5th फ्रेट पे, 5th फ्रेट पे, फिर 3rd डी स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, और फिर उसके आगे। तो ठीक है, ये ऐसे साउंड करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि टैब्स रखने की, लेकिन मुझे ढंग से भी आता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे के कॉर्ड्स की, ठीक है। तो इसके आगे कॉर्ड्स काफी सिंपल है। तो पहला है ए माइनर, फिर है एफ, फिर जी, फिर है ई माइनर, ठीक है। तो फिर ऐसे चलना की लबदा फिरे, मेरा घर कहाँ, ओ छोटा सा लुबदा फिरे। चला हंसदा फिरे, चला रोता फिरे, चला गली गली घूमता फिरे, साडा तू सबड़ा, साडा तेरा कोई नहीं, साडा गली गली घूमता फिरे।
फिर ये कॉर्ड ना थ्रू आउट द सॉन्ग बजते रहेगा, ठीक है। और फिर हाँ, इतना ही है लेसन पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और जो गलती हुई मुझे क्षमा कीजिए, मैं भी नया हूँ यूट्यूब पे। तो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग, गुड बाय।